हेलो, नमस्ते। आज हम लोग कल जो हम लोग पढ़े थे ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसका मैंने नॉर्मल सा एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। बट आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक सिंपल जनरल एंट्री है कि हम लोग जनरल एंट्री बनाते कैसे है इसका। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि ऑन जनवरी 1, 2026 मोहन सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर ₹2500 एंड ड्रू ऑन हिम अ बिल। यानी ये यहाँ पे इससे मोहन जो सोहन को माल बेचता है और ₹2500 का एक बिल ड्रू करता है, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रिएट करता है। और उसका डेज कितना है, 3 मंथ्स, यहाँ पे लिखा हुआ 3 मंथ्स। फॉर द अमाउंट सोहन एक्सेप्टेड एंड रिटर्न द बिल टू मोहन, यानी सोहन एक्सेप्ट कर लिया और बिल उसको दे दिया। द बिल वॉज मेड ऑन द ड्यू डेट, यानी कि जो बिल था वो ड्यू डेट में पेमेंट भी हो गया। तो गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, जब हम लोग शुरू में पढ़ते थे तो उसमें क्या था कि हम लोग सिर्फ सिंगल पार्टी का एंट्री बनाते थे। तो हम बीच में आप लोगों को बताए भी थे कि आप लोगों को बोथ साइड एंट्री आना चाहिए, यानी कोई अगर एक परचेजर है और कोई एक सेलर है तो दोनों साइड का एंट्री आपको पता होना चाहिए। बिकॉज शुरू से आप लोग परचेज भी एंट्री किए हैं और सेल्स भी एंट्री किए हैं, इसलिए आप लोगों को परचेज यदि कोई परचेजर है तो उसका इन द बुक्स, उसका बुक्स में भी एंट्री पता होना चाहिए, और यदि कोई सेलर है तो उसके बुक्स में भी एंट्री पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो अलग अलग एंट्री बनाते हैं। पहले यदि मोहन सोल्ड कर रहा है सोहन को तो मोहन हमारा सेलर है और सोहन हमारा परचेजर है। तो इसमें क्या है कि वो क्या करेंगे, पहले मोहन के बुक्स में मारेंगे फिर उसके बाद सोहन के बुक्स में मारेंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को दोनों एंट्री एक साथ ही लेना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ मोहन। ठीक है, तो मोहन जो है वो हमारा क्या है, सेलर है, ये माल को सेल करने वाला विक्रेता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ मोहन सोल्ड गुड्स टू सोहन। और यहाँ पे थोड़ा सा लाइन छोड़ के, बिकॉज हम यहाँ पे 3 ही एंट्री होता है, इन द बुक्स ऑफ सोहन। सोहन क्या हमारा परचेजर है, ये माल को परचेज करने वाला है। अब यहाँ पे क्या, जनरल एंट्री का जैसा फॉर्मेट बनता है वैसा फॉर्मेट बनाना है। यहाँ पे हम डेट मेंशन कर दे रहे हैं। तो जैसे ये 1 जनवरी 2026 को है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 2026 जनवरी 1। यहाँ पे क्या है, सिंपल सा चीज़ है, सोहन को माल बेचा गया है, तो यहाँ पे ये सीधा लिखेगा सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हम आप लोगों को बता दिए हैं कि यहाँ पे एफ कॉमा और एस यूज़ करना सोहन का अकाउंट, बिकॉज सोहन अकाउंट कुछ नहीं होता। यहाँ पे 2500 और यहाँ पे भी 2500। अब ठीक वैसे ही यदि ये सेल किया तो ये परचेज किया, तो यहाँ पे भी जैसा जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता है वैसा जनरल एंट्री बनाना है। और यहाँ पे हम डेट मेंशन कर दे रहे 2026 जनवरी 1। और यहाँ पे क्या एंट्री होगा, ये सेल किया तो ये परचेज करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। और आप लोगों को हमेशा मैं बताता हूँ, नरेशन लिखना मत भूलिएगा कभी भी, नहीं तो पूरा नंबर काट के 0 कर देगा। नरेशन हमेशा लिखना है। और यहाँ पे क्या 2500 और यहाँ पे 2500। अब यहाँ पे क्या है, ये परचेज और सेल का एंट्री क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये इसको बिल्स दिया है उसी दिन, तो अब यहाँ पे क्या है, ये जनवरी 1 को ही बिल्स बनेगा। तो अब यहाँ पे सोहन तो पैसा देगा नहीं, तो सोहन डेटर है, इसको ख़त्म करना है। तो हम यहाँ पे लिख दिए टू सोहन्स अकाउंट। और यहाँ पे क्या खड़ा कर दिए, एक बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2500 और यहाँ पे भी 2500। क्लियर है। अब यहाँ पे यदि बिल्स रिसीवेबल है तो ये बिल्स पेबल है, तो यहाँ पे जनवरी, यहाँ पे भी बीइंग नरेशन लिखना है। किन्हीं को कन्फ्यूज़न होगा तो पूछ सकते हैं कमेंट में।
यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे ये बिल्स रिसीवेबल, तो ये बिल्स पेबल है, इसका भी लाइबिलिटी है, इसको पैसा नहीं दे रहा है, इसको ख़त्म कर रहा है। तो यहाँ पे क्या, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट 2500, 2500। क्लियर है। यहाँ पे भी नरेशन लिखना है। अब यहाँ पे क्या है, इसका 3 महीना बाद, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और 3 ग्रेस डे मिलता है। तो अप्रैल 1 है तो 2, 3, 4, यानी कि अप्रैल 4, अप्रैल 4 को पेमेंट होगा। यहाँ पे भी अप्रैल 4 को पेमेंट रिसिप्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल है, क्योंकि सोहन को हम लोग पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। तो यहाँ बिल्स रिसीवेबल है डेबिट में, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और पैसा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट बीइंग, ठीक है, 2500, और यहाँ पे भी 2500, और यहाँ पे भी बिल्स पेबल खड़ा है, तो इसको डेबिट करके ख़त्म कर देंगे। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी, टू कैश और बैंक अकाउंट, और बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 2500, और यहाँ पे भी 2500। क्लियर है। इसमें कोई दिक्कत कन्फ्यूज़न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये इसका जर्नल एंट्री है। ये बोथ साइड एंट्री मैंने बताया, ये इसको कंप्लीट किया मैंने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल और इंडोर्समेंट पढ़ेंगे। थैंक यू।